हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कर चुके हैं। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 कराने जा रहा हूँ। आपको ध्यान से पहले बेसिक को समझना है, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। जितने भी पॉइंट्स मैं लिखवाता हूँ उनको कॉपी में नोट करते रहिए और एक एक करके सम्स को सॉल्व करते रहिए। देखते हैं, सबसे पहले बेसिक देखते हैं हम। तो बेसिक में आज सबसे पहले आपको सबसेट क्या होता है। सबसेट, if all elements of a set A are in set B, अगर ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए, एक सेट है ए जिसके सारे एलिमेंट्स बी में हैं, देन we say A is subset of B. A is subset of B and we can write it as A सबसेट B। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। A एक सेट है 1 2 3, इसमें ये एलिमेंट्स हैं। B एक सेट है 1 2 3 4 5। हम देख रहे हैं A के सारे एलिमेंट B में है, A के सारे एलिमेंट B में हैं, तो हम लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B। एक मैंने एग्जांपल ले लिया C, उसमें लिख लिया मैंने 1 2 3 4। एक ले लिया मैंने D 2 3 4 5 6। ओके, देखते हैं A तो B का सबसेट है, क्या A C का सबसेट है? भाई A के सारे एलिमेंट क्या C के अंदर हैं? 1 2 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी हैं, तो वी कैन से A इज द सबसेट ऑफ C। क्या हम लिख सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ D? A के सारे एलिमेंट क्या यहाँ पर हैं? A का जो 2 और 3 है वो तो हैं, 2 और 3 तो हैं, पर क्या 1 भी यहाँ पर है? 1 यहाँ पर नहीं है, तो हम लिखेंगे A इज नॉट सबसेट ऑफ D। नॉट सबसेट के लिए हम सबसेट का साइन बना के ऐसे क्रॉस कर देंगे। इसी तरह से आगे देखें, क्या B जो है वो A का सबसेट है? B इज द सबसेट ऑफ A। क्या B के सारे एलिमेंट A में हैं? नहीं है, क्योंकि 4 5 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। B के सारे एलिमेंट क्या C में हैं? 1 2 3 4, पर 5 इसमें नहीं है, तो हम लिखेंगे B इज नॉट सबसेट ऑफ C। क्या B के सारे एलिमेंट D में हैं? नहीं है, तो हम लिखेंगे B इज नॉट सबसेट ऑफ D। क्या C के सारे एलिमेंट A में हैं? तो हम लिखेंगे C के सारे एलिमेंट A में नहीं है, C इज नॉट सबसेट ऑफ A। C के सारे एलिमेंट B में हैं? बिल्कुल हैं। C जो है हमारा वो सबसेट है किसका? B का। क्या C के सारे एलिमेंट D में हैं? नहीं है, तो C इज नॉट सबसेट ऑफ D। क्या D के सारे एलिमेंट A में हैं? नहीं है, तो D इज नॉट सबसेट ऑफ A। क्या D के सारे एलिमेंट B में हैं? D के सारे एलिमेंट B में नहीं है, तो हम लिखेंगे D इज नॉट सबसेट ऑफ B। क्या D के सारे एलिमेंट C में हैं? D के सारे एलिमेंट C में नहीं है, तो D इज नॉट सबसेट ऑफ C। इस तरह से ये हुआ आपका सबसेट का मतलब। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक, सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट ऑफ अ सेट, एक सेट के सबसेट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक
सेट है, इसके हमें सबसेट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसेट इसके कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? सबसेट ऑफ ए, जो फर्स्ट होगा वो होगा वो 5 को हम करली ब्रेसेस में नहीं लिखते, याद रखना, मैंने पहले भी बताया था, एक बार और याद रखना। 1 2 3, सारे एलिमेंट्स को हमने क्या करा, इंडिविजुअली वन बाई वन लिख दिया, यानी कि 1 1 का पेयर। अब 2 2 का पेयर बना दो, 1 2 1 3 2 3। अब 3 3 का बना दो, ये हो गया 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इस तरह से ये हमारे हो गए सबसेट ऑफ सेट। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लें क्या हम? चलिए देखते हैं। बी मैंने एक सेट ले लिया, ए बी सी। ठीक है, सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। तो पहला एलिमेंट क्या होगा बेटा? 5। नेक्स्ट क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्या होगा? ए बी। नेक्स्ट क्या होगा? बी सी। नेक्स्ट क्या होगा? ए सी। नेक्स्ट क्या होगा? ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2। तो सबसेट ऑफ सी, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया? 5 1 2 1 2। ठीक है, अब हमें देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट्स। तो हम देखेंगे, जरा मुझे रब करना पड़ेगा थोड़ा सा, इस वाले पार्ट को मैं रब करता हूँ, और नीचे वाले को नहीं कर रहा हूँ मैं रब, क्योंकि नीचे वाले से रिलेटेड है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, number of elements of subset of set। ठीक है, या फिर हम कह देते हैं इसे पावर ऑफ ए, पावर ऑफ सेट भी बोल देते हैं इसे, पावर ऑफ सेट। तो देखते हैं हम पावर ऑफ सेट फाइंड आउट करने का। पावर ऑफ, लेट सपोज सेट का नाम ए, इस वाले सेट का नाम, ये इसके हम पावर फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि इसके हम जो सबसेट हमने फाइंड आउट कर रहे हैं वो कितने हैं, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पावर ऑफ सेट लिख देता हूँ यहाँ पे अभी। इसका फॉर्मूला है 2 टू दी पावर n, और n क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ये वाला जो सेट है, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो n की वैल्यू है। जैसे अगर हम बात करें पावर ऑफ a, तो 2 की पावर, a में कितने एलिमेंट थे? 1 2 3, 3 एलिमेंट थे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 8। काउंट करो इसे, ये कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह से अगर हम पावर ऑफ b फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा? वो 2 की पावर, वो भी 3 आएगा, क्योंकि b में भी कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, 3 पावर लगा दिया, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से अगर हम पावर ऑफ c फाइंड आउट करेंगे तो 2 टू दी पावर, कितने एलिमेंट्स है c में? 1 2 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा कितना आ गया? 4। काउंट करें 1 2 3 4, इस तरह से 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा ये टॉपिक हो गया। अब हम देखते हैं किसको, अब हम देखते हैं इंटरवल के बारे में। आपकी आज की जो एक्सरसाइज है
उसका ये बेसिक बहुत ज़रूरी है, करने से पहले बेसिक को ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आप बेसिक को नहीं करेंगे तो एक्सरसाइज को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन को ना समझे, पहले बेसिक को ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन देखने के लिए अपनी बुक ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ क्वेश्चन अगर यहाँ नोट करूँगा तो ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा, ठीक है। तो हमारा जो है, मुझे अब आपको बताना है इंटरवल के बारे में। इंटरवल हमारे पास इस तरह से है, क्लोज इंटरवल, और ओपन इंटरवल, लेफ्ट साइड क्लोज, राइट साइड ओपन, लेफ्ट साइड ओपन, और राइट साइड क्लोज। चलिए देखते हैं इसे हम कि ये कैसे है। अगर इस तरह से लिखा है x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 8 और इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, x जो है वो 2 से बड़ा है और 8 से छोटा है, x 2 के बराबर भी है और 8 के बराबर भी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2,8, और ये जो हमने ब्रैकेट लगाया इसे हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल। इसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज इंटरवल। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि जब भी इस तरह का साइन लगा हुआ है इसका मतलब 2 के इक्वल भी है, यानी कि अगर इसमें एलिमेंट्स अगर आएंगे तो कौन कौन से आएंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भी आ जाएगा, 8 भी इसमें आ जाएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं हम ओपन इंटरवल। सेम स्टेटमेंट को मैं अगर ऐसे लिख दूं, x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 8 और इक्वल का साइन नहीं लगाऊं, इक्वल का साइन नहीं लगाऊंगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2,8। ये देखिए नॉर्मल ब्रैकेट मैंने लगाया, जब नॉर्मल ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब है ये ओपन इंटरवल है। कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल को इस तरह से ओपन कर दे बाहर की तरफ, ये देखिए अंदर की तरफ था, ये बाहर की तरफ खुला है, तो इसलिए ये क्या है? ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का जब इस तरह से लगा हुआ या ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब 2 और 8 के इक्वल नहीं है, 2 और 8 के बीच की वैल्यूज लिखनी है हमें। 2 और 8 के बीच की वैल्यूज क्या होंगी? जैसे 3, 4, 5, 6 और 7, 8 तक नहीं ले जाएंगे क्योंकि इक्वल तो था नहीं, है ना। लेफ्ट साइड क्लोज, मान लीजिए स्टेटमेंट इस तरह से है, ऐसे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 8, तो इस साइड तो हमारा क्लोज आ जाएगा और इस साइड हमारा ओपन आ जाएगा। ओपन को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 8 और इस तरफ ओपन, ये क्लोज है और ये ओपन है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? इसमें 2 आ जाएगा क्योंकि 2 की साइड में क्या क्लोज है और 8 की साइड में ओपन है, मतलब 8 नहीं आएगा। 3, 4, 5, 6, 7 तक हम इसे लिख देंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं हम लेफ्ट साइड ओपन राइट साइड क्लोज। x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन और इक्वल टू 8, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस साइड तो ओपन आ जाएगा और इस साइड क्या आ जाएगा? क्लोज आ जाएगा। ओपन को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, इस साइड ओपन और इस साइड क्लोज। एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? 2 आएगा? 2 नहीं आएगा। कहाँ से शुरू होंगे? 3 से। 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमारे हो गए एलिमेंट्स इसके। तो ये हो गया आपका इंटरवल। याद रखना है आपको, ये आपका हो गया नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज, है ना। चलिए देखते हैं।
बेसिक को करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, और किसी भी एक्सरसाइज के लिए पहले बेसिक को अच्छे से पढ़ना और अपनी बुक अपने सामने ओपन करके रखो और 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, उन्हें सॉल्व करते रहो। वैसे तो किसी को कोचिंग की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर पड़ती है, डाउट्स पूछने हैं, तो आप मेरे पास कोचिंग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करते हैं हम। एक्सरसाइज 1.3, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेसेस। तो फर्स्ट जो है हमारा वो लिखा है 2 3 4 एंड 2 3 4 और 1 2 3 4 5। पहला जो सेट है उसमें 2 3 4 है और दूसरा क्या है उसमें है 1 2 3 4 5। तो हमें दिख रहा है 2 3 4 तो वो सेकंड वाले में है, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? सबसेट का साइन है ना, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में ए बी सी एंड बी सी डी, तो ए बी सी और बी सी डी, तो ए बी सी होने चाहिए दूसरे में नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये क्या हो गया? नॉट सबसेट। नेक्स्ट थर्ड, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। आपके स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट्स, और सेकंड में लिखा है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स तो पूरे स्कूल में एग्जिस्ट करेंगे, इसीलिए ये क्या हो गया? सबसेट हो गया, है ना। तो थर्ड वाला आपका क्या हो गया? सबसेट हो गया। फोर्थ वन में कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, सर्कल इन द प्लेन। नेक्स्ट एक्स, इसका जो सेकंड पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। अब देखिए ये हमारा प्लेन है, इसमें सर्कल की बात कर दी गई। सर्कल कहीं पे भी हो सकता है, हमें नहीं पता, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। नेक्स्ट में इसके दूसरे पार्ट में बोला गया सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियाई 1 यूनिट। अब बता दी उसकी रेडियस जो है वो रेडियस कितनी होनी चाहिए? रेडियस उसकी 1 यूनिट होनी चाहिए, उसकी रेडियस 1 यूनिट होनी चाहिए। पहले वाले की हमें पता नहीं है, तो फर्स्ट वाला छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि नॉट सबसेट, सबसेट वो नहीं है ना। नेक्स्ट 5 देखें, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, अब देखिए प्लेन की बात करी गई है, मतलब प्लेन की बात करी गई है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल। अब हमें ये तो नहीं बोला सेम प्लेन पर है रेक्टेंगल, भाई ट्रायंगल जो है छोटा तो होता है रेक्टेंगल से, लेकिन अगर वो सेम प्लेन पर हो तो हम कह सकते थे कि वो क्या है? सबसेट है। बट वो तो सेम प्लेन पर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये सबसेट नहीं है। ठीक है। 6 नंबर में हम देखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट एक्स सच दैट एक्स इज ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। इक्विलैटरल ट्रायंगल है और फिर हमें बोला है ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो क्योंकि बोल दिया है सेम प्लेन पर है, ठीक है, ट्रायंगल ही है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं इसे कि ये सबसेट है, सबसेट है। ठीक है। तो इस तरह ये हमारा सेट है, इसलिए है ना। तो नेक्स्ट है हमारा x such that x is an even natural number, और दूसरी तरफ लिखा है इसके x such that x is an integer। तो इवन नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट होगा या नहीं होगा? क्योंकि इंटीजर्स में सारे इवन नंबर्स आते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सबसेट है ना। 7 पार्ट इज द सबसेट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स बताना यही देख के कि सबसेट है या नहीं है। फर्स्ट वाला जो है वो क्या है? ए बी तो है, सेकंड वाले का सबसेट है ना। फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नॉट सबसेट का साइन लगा हुआ है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? फॉल्स है। फर्स्ट वाला हमें क्या गिवन है? फॉल्स गिवन है।
सेकंड वाले में हम देखें, सेकंड वाले में हमें क्या गिवन है कि ए ई इज द सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बिल्कुल, ए ई जो है वो सबसेट तो होगा ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, सारे जितने भी हैं लेटर्स हैं उन सब का, है ना। तो ये हमारा ट्रू है। क्या है ये हमारा? ट्रू। थर्ड में हम देखें, थर्ड में क्या है हमारा स्टेटमेंट, 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5। ये तो रॉन्ग है, नहीं है, तो क्या है ये? फॉल्स। फॉल्स लिखा है यहाँ पे, फॉल्स लिख दें हम। नेक्स्ट, ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी। बिल्कुल सही लिखा है ये, तो ये हमारा क्या है? ट्रू है, ट्रू। नेक्स्ट, फिफ्थ में हमें दिया हुआ है x such that x is even natural number less than 6। even natural number less than 6, 6 से छोटे इवन नंबर जो होंगे वो हमारे क्या होंगे? 2 और 4 होंगे सिर्फ, है ना। और x such that x is natural number which is divisible divides 36, which divides 36, जो कि 36 से डिवाइड 36 जिनसे डिवाइड हो जाता है ना। तो क्या 2 और 4 दोनों से 36 डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला पार्ट दूसरे वाले का सबसेट है और सबसेट लिखा है, तो हम ये क्या कहेंगे कि ये क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम ध्यान से देखते हैं। देखते हैं, हमें एक सेट दिया हुआ है ए, इस तरह से ए इक्वल 1, 2, 3, 4, सॉरी यहाँ नहीं लिखा है, 3, 4 और फिर 5, इस तरह से 3 और 4 जो है वो डबल इंटरवल के अंदर है। 3 और 4 जो है वो डबल ब्रेसेस के अंदर हैं। तो देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट, हमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। कौन सी इनमें से गलत है वो बतानी है, लेकिन मैं आपको जो गलत है वो भी बताऊंगा और जो सही है वो भी बताऊंगा। जो पीछे हमें आंसर दिया होगा वो ये सिर्फ ये दिया होगा कौन सी गलत है, तो ध्यान से देखना, है ना। मैं दोनों बताऊंगा कि कौन सी गलत है और कौन सी सही है। 3, 4 इज द सबसेट ऑफ ए, इज द सबसेट ऑफ ए। अब बच्चों को लग रहा होगा कि 3 और 4 तो इसका सबसेट है क्योंकि ये इसमें है, लेकिन ये फॉल्स है, ये इनकरेक्ट है। क्यों ये इनकरेक्ट है? क्योंकि हम नॉर्मली जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये ब्रेसेस नहीं होना चाहिए था, तब हम लिखते 3, 4 इज द सबसेट ऑफ ए। भाई ये डबल ब्रेसेस तो अभी तक आपने देखा ही नहीं है ना, अब आया ना फर्स्ट टाइम आपके पास सामने। तो यहाँ पर क्योंकि डबल ब्रेसेस के अंदर है 3, 4, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 3, 4 ओनली। इस तरह से जब लिखा है तो ये सबसेट नहीं है। अच्छा, तो इसका अगर हम ट्रू होता तो ये कैसे होता? ये ऐसे होता, 3, 4 डबल ब्रेसेस लगाओ और ऐसे लिख देते। अगर ये ऐसे लिखा होता तो हम कहते ये ट्रू है, या फिर ये ऐसे लिखा होता 3, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, बिलोंग्स टू ए, तो भी हम बोलते ट्रू है। अच्छा, बिलोंग्स टू के लिए तो हम ये ब्रेसेस का यूज़ करते ही नहीं है, सही बात है। बिलोंग्स टू का साइन जब हमने देखा था तो हम ब्रेसेस का यूज़ नहीं करते बिलोंग्स टू दिखाने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जब डबल ब्रेसेस का यूज़ किया गया है तो यहाँ पर बिलोंग्स टू दिखाने के लिए हमें सिंगल ब्रेसेस का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है हमारा 3, 4 और इस तरह से लिखा है और लिखा है बिलोंग्स टू ए। तो हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ये ट्रू है और क्यों ट्रू है ये भी मैं बता चुका हूँ। थर्ड पार्ट में देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में 3, 4 और डबल ब्रेसेस के अंदर ऐसे लिखा हुआ है 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर कि ये ट्रू होगा, है ना। क्यों है ये भी मैं आपको अभी बता चुका हूँ। नेक्स्ट, फोर्थ में लिखा है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। 1 के लिए जब बिलोंग्स टू लगाते हैं तो हम ब्रेसेस तो नहीं लगाते हैं, और 1 हमारा सिंगल ब्रेसेस के अंदर है तो हमें एक भी ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये क्या है? ये हमारा ट्रू है, ट्रू है। हमें यहाँ पर बिना ब्रेसेस के हम दिखाते हैं बिलोंग्स टू के क्वेश्चन देख लो अगर याद नहीं है तो एक बार जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 जो है वो है हमारी
और 1 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 ए का सबसेट, 1 बिल्कुल ए के अंदर है, लेकिन कभी भी सबसेट जब दिखाते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ब्रेसेस में होना चाहिए, तो इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और अगर हम इसे ट्रू करके दिखाना है तो हम इसे क्या कर दें, इसे ब्रेसेस में लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 जो है वो ए का सबसेट है, चेक करते हैं। तो 1 2 और 5 सिंगल ब्रेसेस में, और यहाँ भी सिंगल ब्रेसेस में, सबसेट बिल्कुल सबसेट है हुआ, सिंगल ब्रेसेस में दिखाएंगे सबसेट दिखाते हुए, सही है ये एकदम, क्या है ये, सही है, ट्रू है। नेक्स्ट 7 है स्टेटमेंट जो है हमारी 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू दिखाने के लिए हम ब्रेसेस का यूज़ नहीं करते हैं, और इस तरह से कभी भी एक साथ 3 एलिमेंट बिलोंग्स टू करके नहीं दिखाएंगे, तो इसलिए ये हमारा क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट 8 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए। देखिए 1 2 ए में है, 3 भी है, लेकिन 3 किसके अंदर है, 3 डबल ब्रेसेस के अंदर है। यहाँ पर क्या लिखा है, 3 सिंगल ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स है। मतलब अगर इसे हमें ट्रू करके दिखाना है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, 3 को डबल ब्रेसेस में लिख दें और फिर लिख दें सबसेट ऑफ ए, अब ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये क्या है, फॉल्स है। तो 8 के बाद 9 स्टेटमेंट क्या है हमारी, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। मैंने आपको बताया कि बिलोंग्स टू जब भी हम शो कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं, बिल्कुल यहाँ नहीं लगा हुआ है। कुछ बच्चे सोचेंगे ये तो ट्रू है, लेकिन 5 के साथ उल्टा केस होता है, याद रखना इस चीज़ को। 5 में ऐसा नहीं होता है, 5 जब भी हमें बिलोंग्स टू दिखाना है तो हम ब्रेसेस लगाएंगे, और जब भी हमें सबसेट दिखाना है तो ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, ठीक है, उल्टा होता है, याद रखना। तो ये हमारा जो है 5 बिलोंग्स टू ए, ये फॉल्स है, फॉल्स है। इसको हम ट्रू कैसे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 इज द सबसेट ऑफ ए, अभी ये ट्रू है। या फिर हम लिख सकते हैं 5 को ब्रेसेस के अंदर लिख दें और बिलोंग्स टू ए दिखाना है तो ब्रेसेस के अंदर लिख दें, अब भी ये ट्रू है ना। नेक्स्ट जो 10 नंबर की स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है 5 इज द सबसेट ऑफ ए। तो 5 इज द सबसेट ऑफ ए, 5 में उल्टा होता है, सबसेट दिखाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करते और नहीं किया हुआ, इसलिए ये क्या है, ट्रू है, ट्रू है। 11 स्टेटमेंट है हमारी, 5 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है सबसेट ऑफ ए, तो ये हमारी क्या है, फॉल्स कंडीशन है। मैं आपको बता चुका हूँ 5 में उल्टा होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो क्वेश्चन नंबर 4, जैसे ए का हमें सबसेट लिखने है, तो मैं आपको बता चुका हूँ सबसेट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वो हो जाएंगे हमारा, पहला होगा 5 और नेक्स्ट होगा ए, बस 2 ही होंगे इसमें। जैसे 2 की पावर n फॉर्मूला था, 2 की पावर n, यहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, तो 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 एलिमेंट्स है ना इसमें। नेक्स्ट है हमारा ए बी, ए कोमा बी, 5 ए बी और ए बी, है ना। तो ये हमारे हो गया सबसेट। कितने एलिमेंट आ गए, 4 एलिमेंट आ गए। 2 की पावर n से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं तो 2 रख देंगे, कितना आ गया 4 या 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो इस तरह से ये आपका फाइंड आउट क्या हो गया, सबसेट किसी भी। और जो अगला है, अगला आपका दे रखा है 1 2 3, ये मैं आपको बेसिक में बता चुका हूँ सेम एग्जाम्पल, तो अब मैं दोबारा नहीं करा रहा। और अगला आप
फोर्थ में फाइव तो फाइव ही रहेगा, उसके अगर हम सबसेट लिखेंगे तो वो चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर ऑफ ए इफ ए इक्वल 5। अगर ए इक्वल 5 है मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, नल सेट है, तो पावर ऑफ ए कितना होगा, पावर ऑफ ए कितना होगा, पावर ऑफ ए का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n, n कितना है यहाँ पे 0 एलिमेंट है, और किसी भी नंबर की पावर जब 0 होगी तो आंसर क्या आएगा, वो आएगा 1। तो कितने एलिमेंट होंगे उसमें, 1 होंगे, 1 एलिमेंट्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, राइट फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 करना है पहले। 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल में लिखना है हमें इसे, और हमें इस तरह से दिया हुआ है क्या, x such that x belongs to real number, x is greater than -4 less than or equal to 6, less than or equal to 6। तो ये हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है, इसको हम कैसे लिख देंगे, मैंने आपको बताया था यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन नहीं है, तो हम यहाँ पे कौन सा इंटरवल यूज़ करेंगे, ओपन इंटरवल, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है तो यहाँ पर हम कौन सा इंटरवल यूज़ करेंगे, क्लोज इंटरवल। ठीक है। सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड में हमें दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन -12, x इज ग्रेटर देन -12 और लेस देन -10। ठीक है, इक्वल का साइन ना इसमें है ना इसमें है, तो इसका मतलब दोनों तरफ क्या आएगा, ओपन इंटरवल, -12 और -10। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -12 -10। ठीक है। नेक्स्ट 3, थर्ड पार्ट जो है हमारा वो क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 7, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इधर, क्योंकि इक्वल का साइन है तो हम इधर क्लोज इंटरवल यूज़ करेंगे, और इधर नहीं है इक्वल का साइन तो इधर क्या यूज़ करेंगे, ओपन इंटरवल। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमारे पास है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसका मतलब दोनों तरफ अगर हमारे पास इक्वल का साइन है तो दोनों तरफ क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये मैंने इंटरवल के बारे में आपको बेसिक में बहुत अच्छे से बताया था, पहले उसको जरूर देख लेना, डायरेक्ट ये देख रहे हो तो ऐसे नहीं समझ आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था आपको, और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आपको जब ऐसे गिवन है 7 का 1 -3, 0, तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे आपने ऊपर देखा कैसे लिखा हुआ है इससे, x such that x belongs to real number, all numbers are real numbers, so we can write here belongs to real number, x is greater than -3 और less than 0। क्योंकि यहाँ दोनों में ओपन इंटरवल है तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, है ना। सेकंड में देखें, सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड हमें गिवन है 6 और 12, और दोनों में क्लोज इंटरवल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x such that x belongs to real number, x is greater than और इक्वल टू 6 लेस देन और इक्वल टू 12, है ना। थर्ड हमें क्या है, थर्ड में हमें गिवन है 6, 12 और इधर जो है ओपन इंटरवल है और इधर क्या है, राइट में क्लोज इंटरवल। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, x such that x belongs to real number, x is greater than 6 और लेस देन और इक्वल टू 12, है ना। तो अगला फोर्थ पार्ट आप इसका खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज द ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट
नाम से अपने पता चल रहा है यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारे सेट हों उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब जैसे यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स जहाँ सारे सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं ना। तो जहाँ पर सारे सेट्स हों उसे हम क्या कहेंगे, उन सेट्स का यूनिवर्स। ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल एंड इरेशनल। सिर्फ इतने ही नंबर्स के लिए इवन ऑड वी कैन ऑल्सो इंक्लूड इन दिस, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। तो ये इन सब का क्या है, हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। तो इसी तरह से हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो हमें नीचे सेट दिए गए हैं, दोनों के लिए हम कौन सा यूनिवर्सल सेट हम बताना चाहेंगे। पहले में हमें दिया गया है सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरे में हमें दिया हुआ है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री वाला, आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होते हैं वो वाले ट्रायंगल्स हैं। एक सेट है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं सारे, और एक सेट है जिसमें सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। इन दोनों के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट बताना है। तो हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को ऐसे U के साइन से दिखाएंगे, और U के ऊपर ऐसे करके एक निशान भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके इस चैप्टर में एक साइन यूनियन का है। अगर आप ये साइन नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि यूनिवर्सल और यूनियन में कोई डिफरेंस नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपको ये साइन लगाना है। तो यूनिवर्सल सेट जो हो गया हमारा, हम लिख सकते हैं अ सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल, अ सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन अ सेट ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। इनमें से कौन सा जो है वो यूनिवर्सल सेट हो सकता है ए बी और सी का। ए बी और सी के सारे तीनों के एलिमेंट्स अगर किसी सेट में है तो हम कह सकते हैं वो सेट जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट में सारे एलिमेंट हैं। जैसे फर्स्ट में क्या नहीं है, फर्स्ट में हमारे पास 8 नहीं है, सेकंड में तो कुछ भी नहीं है, थर्ड में हम देख रहे हैं 0 से लेकर 10 तक सारी काउंटिंग है, और अगर हम फोर्थ में देखें तो सारी काउंटिंग है, सिर्फ एक 0 नहीं है फोर्थ में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो थर्ड वाला है, थर्ड पार्ट इज यूनिवर्सल सेट ऑफ ए कोमा बी एंड सी। तीनों के लिए वो क्या है, यूनिवर्सल सेट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ आया होगा जितना भी मैंने पढ़ाया है। कमेंट करके बताएं कि समझ आया या नहीं आया। थैंक यू।